जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। प्रथम रूप है माँ का शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां रूप है सिद्धदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस, खुले और बिखरे बाल हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित होती है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग बहुत अधिक प्रिय है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी बहुत अधिक प्रिय हैं। आइए अब माँ कालरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपा करके हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने टिक नहीं सके। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू की। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया।
माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव अधिक शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा, माँ ने उसका रक्तपान कर लिया और इस प्रकार रक्त बीज का वध भी माता ने किया। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन पीछे करने का कारण एक बहुत बड़ा यह है कि कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि के जप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। ओम देवी कालरात्रे नमः अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार हैं। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। जय माता दी। कालरात्रि माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। यहाँ मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ आप मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कीजिए। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। आइए अब माँ कालरात्रि की आरती का भी श्रवण करते हैं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय, कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। बोलिए कालरात्रि माता की जय। आइए अब माता से क्षमा याचना भी करते हैं। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी ही दया की पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से
भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। यह थी माता से क्षमा याचना। हमें कोई भी पूजा पाठ करने के बाद माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितना कर लें अपनी तरफ से, हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाता है। और माता इतनी दयालु होती हैं कि अपने बच्चों की सभी गलतियां माफ़ करती हैं। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।